प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इस क्लास में दोस्तों अपन राजस्थान जीके का पूरा रिविजन करने वाले हैं, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल, राज व्यवस्था, कला संस्कृति और हिस्ट्री रहने वाली है। मतलब कंप्लीट दोस्तों राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ है, वो अपन एक ही क्लास में कर देंगे। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सबको पता है दोस्तों आपका एग्जाम आपके सर पे आ चुका है, आपका एग्जाम आपके सर पे आ चुका है ना, तो इस क्लास को आप देख लो, बढ़िया रिवीजन करके जाओ एग्जाम में। 100% दोस्तों आपके राजस्थान जीके में अच्छे नंबर आएंगे और राजस्थान जीके से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है, क्योंकि अधिकतर वेटेज है वो राजस्थान जीके का ही है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? मतलब ऐसी कौन सी दोस्तों रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? प्रधान मध्यांत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है कर्क रेखा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है दोस्तों, वो है माई नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर पाया गया है? देखो बात करें अगर दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826। और दोस्तों बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 826। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की है 869 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो भूल कर भी इसको गलत मत करना। ठीक है, जिसने भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को शेयर कर देवे। अगला पूछा, रोजा भाकर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे दोस्तों रोजा भाकर है वो कहां पर है? जालोर, कोटा, अलवर या जयपुर। ये सारे प्रश्न दोस्तों राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवाल है, तो बिल्कुल इनको हल्के में न लेना, मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो रोजा भाकर कहां पर है? जालोर में दोस्तों रोजा भाकर। अगला सवाल आपके सामने, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी दोस्तों। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये तो सब पढ़ लेते हैं, अरे ये तो कॉमन हो गया है ना। बट अब क्या पूछते हैं, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया प्रश्नों का। अब पूछते हैं अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है शेरगढ़। शेरगढ़ दोस्तों चोटी कहां पर है? ये है अपने बिल्कुल सिरोही में, माउंट आबू में। और गुरु शिखर क्या है दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसको कर्नल टॉड ने संतों का शिखर कहा था। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और शेरगढ़ चोटी की ऊंचाई है दोस्तों वो 1598 मीटर है। ठीक है, तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के भूक्षेत्र में अरावली की लंबाई है? कमेंट करेंगे अगर ऐसा प्रश्न आ जाए। राजस्थान की टोटल बिल्कुल अरावली की लंबाई दोस्तों, अरावली की कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। बट राजस्थान में अरावली कितनी फैली हुई है दोस्तों? 80% अरावली राजस्थान के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा? 550 किलोमीटर। राजस्थान के भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो क्या रहेगी? 550 किलोमीटर रहेगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शोरशान घास के मैदान है ना, शोरसेन जो दोस्तों घास के मैदान है वो किस जिले में है? बूंदी में है, कोटा में, बारां में या झालावाड़ में दोस्तों? शोरसेन जो घास के मैदान स्थित हैं वो है बारां जिले में। जो भी यहाँ पर 12 कमेंट कर रहा है, 12 ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? कमेंट करेंगे किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है? रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान। देखो रिवीजन का दौर है ना, तो मैं आपको फास्ट है वो प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपका भी टाइम बच जाए और आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए संक्रांति प्रदेश कहलाता है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार क्या कहलाता है? राजस्थान के अंतर्गत संक्रांति प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक प्राप्त करता है? देखो ऐसा जिला दोस्तों जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? वार्षिक वर्षा होती है। सिरोही, बारां, झालावाड़, उदयपुर। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों है वो है झालावाड़। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो संभाग है कोटा।
ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है दोस्तों। झालावाड़ के बाद में बांसवाड़ा है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, साथ साथ में कवर करनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकाल की वर्षा क्या कहलाती है दोस्तों? मावट कहलाती है ना। मावट किसे कहते हैं? राजस्थान में शीतकाल की वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। और ये किन कारणों से होती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, ये किन कारणों से होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछे मावट क्या है, तो मावट है शीतकाल की वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा है माही, बाणगंगा, लूणी, बनास। तो वन की आशा, वशिष्ठी है ना, वर्णासा, वो है दोस्तों बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? कुंभलगढ़ के निकट दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। बनास नदी दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये दोस्तों है ना, गिलूण सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी सही है। अगला है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? कमेंट करेंगे साथियों, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है ना, ये किस नदी के किनारे हुआ है? घग्गर, लूणी, कांतली, बनास। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है कांतली नदी के किनारे। किस किनारे हुआ है दोस्तों? कांतली नदी के किनारे हुआ है। अगला, माई नदी का किनारा क्या कहलाता है? छप्पन, देवल, कांटल, थली। माई नदी का जो किनारा दोस्तों है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साथियों कांठल। ठीक है ना, माई नदी का किनारा उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल माई नदी के किनारे को कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़, दौसा। जाखम बांध की अगर दोस्तों बात करें अपन, तो जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। अधिकतर बच्चों को पता नहीं है दोस्तों। अगर आपसे पूछे जवाई बांध कहां पर है दोस्तों, तो जवाई बांध पाली में है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जाखम बांध है वो है प्रतापगढ़ में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। यहां पर कमेंट करेंगे माई परियोजना से किस जिले को लाभ मिलता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़ दोस्तों। तो माई परियोजना का सर्वाधिक लाभ मिलता है बांसवाड़ा जिले को। किसको मिलता है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले को इसका सर्वाधिक लाभ मिलता है। जिसने भी मेरे विद्यार्थियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे। ठीक है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान के किस जिले में नक्की झील दोस्तों है? नक्की झील क्यों फेमस है? क्योंकि यह दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि कहां पर है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर दोस्तों है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत नक्की झील है आपकी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नक्की झील दोस्तों वो क्या है? टोर्ड रॉक के लिए जानी जाती है। टोर्ड रॉक के लिए जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? स्टार लगा दो भाई, है ना। जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, उसका नाम क्या है दोस्तों? टांका, खड़ीन, जोहड़, कुंडी। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा खड़ीन दोस्तों। खड़ीन की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है। अगर आपसे पूछे खड़ीन है क्या, तो खड़ीन दोस्तों वर्षा के जल को संग्रहण करने की क्या है दोस्तों? एक परंपरागत विधि है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है काजरी का पूरा नाम क्या है? देखो भैया, बहुत बार मैंने आपको बोल रखा है काजरी और आफरी अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ लिए दोस्तों? तो बताओ काजरी की फुल फॉर्म क्या है? ये काजरी आफरी दोस्तों दोनों ही कहां पर है? दोनों ही जोधपुर में है। और काजरी की फुल फॉर्म दोस्तों है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? सी उत्तर आपका राइट रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पीओन का संपूर्ण कोर्स दोस्तों हमारे पास आपको मिल जाएगा। गीता बेस दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थानी बोलियां, साहित्य है, मतलब संपूर्ण सिलेबस दोस्तों मात्र आपको 299 के अंतर्गत मिलने वाला है। जिसने भी हाईकोर्ट पीओन का फॉर्म भर दिया है दोस्तों, जैसे ही चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो जाएगा हम आपको हाईकोर्ट की तैयारी करवाने वाले हैं।
तो सभी सब्सक्राइब कर लो और ऐप को ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। फिर कहोगे सर प्राइस कम करो, फिर प्राइस कम नहीं होगी। ठीक है, तो आरपी स्टडी आपका नाम है, इसको डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करवाना चाहते हो तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है ना तो इस कोर्स को एक बार जरूर परचेस कर लेना। अगला पूछा है दोस्तों, जिला और राजस्थान सरकार के विभाग द्वारा जारी शुभंकर त्रुटिपूर्ण कौन सा है? एक तरफ क्या है जिले हैं, एक तरफ क्या है शुभंकर है, तो बताओ त्रुटिपूर्ण कौन सा है दोस्तों। देखिए, अलवर का बाघ, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, जालोर का भालू। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बिल्कुल अलवर का जो शुभंकर है वो क्या है, वो है सांबर, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर का सारस है, भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू है दोस्तों, और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? बहुत बार प्रश्न आ चुका दोस्तों। आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर दोस्तों है? जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मृग उद्यान में। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों है वो जुरासिक काल में हुआ था, मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, विश्व की लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका रहेगा जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों। अगला है राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो है जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला सवाल, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों एग्जाम में, राजस्थान के तमाम परीक्षाओं में आने वाला सवाल दोस्तों है ये। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो है सेवर भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको हमारे ये दोस्तों कंटेंट, हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना भाई। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देख लेना, और हूबहू ये प्रश्न छपेंगे, फिर आप कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया। ठीक है, तो बस आप क्लास को देखा करो ध्यान से। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से पीली क्रांति का संबंध नहीं है? सरसों, तिल, खाद्यान्न तेल, चना, इनमें से बताओ भाई पीली क्रांति का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल इसका संबंध चने से नहीं है। चना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। अगला पूछा है, सोयाबीन उत्पादक जिला है राजस्थान के अंतर्गत सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? बारा, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो राजस्थान के अंतर्गत सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है बारा से दोस्तों। कहाँ से होता है? बारा से होता है। अगला सवाल पूछा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम था। बताओ भाई, है ना, 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम दोस्तों किस जिले का था? तो वो है धौलपुर जिले का। ठीक है, ये बिल्कुल ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है 933। ठीक है, अगर सीधा पूछ रहे राजस्थान का लिंगानुपात तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, बट ग्रामीण में कितना है? वो है दोस्तों 933। अगला सवाल, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। देखो यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता है कोटा जिले की। वहीं अगर आपसे पूछे न्यूनतम साक्षरता, तो राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो रहेगा जालोर जिला। कौन सा रहेगा दोस्तों? जालोर ऑप्शन आप सबका एकदम राइट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत की भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भीलों के गांव का मुखिया होता है ना, उससे क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। चलिए विद्यार्थियों, भीलों के गांव का मुखिया होता है उससे कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती कहा जाता है उसे। अगला है, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है ना। 2011 के अनुसार राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों रहा है वो बिल्कुल कितना रहा है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। सर्वाधिक दोस्तों रहा है 994। कितना रहा है दोस्तों? बिल्कुल 994 रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से लेकर 6 वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? मतलब सबसे कम शिशु लिंगानुपात, है ना, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो है झुंझुनू। सिंपल अगर आपसे पूछे राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
जो विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी का बैच लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला हमारे पास में, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे। विशेष क्यों होगा दोस्तों, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा समय समय पर। 100% दोस्तों परीक्षा पैटर्न पर आधारित आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आज इस बैच को ज्वाइन करें। अब इस बैच में ऑफर चल रहा है, तो फटाफट इसको ज्वाइन करो और बढ़िया घर बैठे शानदार गुणवत्तापूर्ण तैयारी करो। अगर बिल्कुल पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। हमारे तमाम कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी रही है दोस्तों। ग्रामीण महिला साक्षरता दर कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी नहीं पढ़ते हो, है ना, तो पढ़ लो भाई। ग्रामीण महिला साक्षरता दर दोस्तों रही है, ये रही है बिल्कुल 45.8। कितनी रही है, 45.8 दोस्तों। अगला पूछा है गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, मतलब राजस्थान के अंतर्गत गुलाबी संगमरमर कहां से निकलता है। देखिए फटाफट कमेंट करेंगे। गुलाबी संगमरमर है वो निकलता है दोस्तों अपने बाबरमल से। कहां से निकलता है, बाबरमल से बिल्कुल क्या निकलता है, राजस्थान के अंतर्गत गुलाबी संगमरमर है वो दोस्तों निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भाग में तांबे के प्रचुर भंडार है। तांबे के दोस्तों खान या तांबे के प्रचुर भंडार दोस्तों है वो कहां पर है, डीडवाड़ा में, बीकानेर में, उदयपुर में या खेतड़ी में। तो खेतड़ी झुंझुनू में क्या है दोस्तों, तांबे के प्रचुर भंडार पाए गए हैं। ऑप्शन डी सही है। बड़ला सोलर प्लांट कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बड़ला सोलर प्लांट है वो कहां पर है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या दोस्तों बांसवाड़ा। ये भी 3-4 एग्जाम आ गया सवाल। तो बड़ला सोलर पार्क है दोस्तों वो है अपने जोधपुर के अंतर्गत। कहां पर है, जोधपुर में। अगला है निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट था। बताओ भाई, राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिल्कुल पावर प्लांट कौन सा था। तो वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। ठीक है। अगला सवाल पूछा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में, सुंदरी कोटी सीकर में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में। तो सीधी बात है दोस्तों, सुंदरी कोटी कहां पर है। अरे गुरुजी सुंदरी कोटी तो टोंक में है। कहां पर है, टोंक में। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वीडियो मेंस में आया हुआ सवाल है, हल्के में मत लेना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सुंदरी कोटी टोंक में है, और मूची महारानी की छतरी है वो है दोस्तों अलवर में। ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाते हैं, माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर। राजस्थान के अंतर्गत ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं माउंट आबू के अंतर्गत। कहां मनाते हैं, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। अगर बात करें अपन हवा महल के बारे में, हवा महल 5 मंजिला है दोस्तों। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1799 में करवाया था। हवा महल का वास्तुकार दोस्तों था वो कौन था, लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार था। इसमें 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है। ये बातें आपको इतनी क्या करनी है, कवर कर लेनी है। ठीक है। अगला पूछा है जयपुर की ट्रैक गेज, बिल्कुल जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। जयपुर में क्या है दोस्तों, मेट्रो की सेवा है, उसकी जो ट्रैक है उसकी गेज कितनी है दोस्तों। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है 1435 मिमी। कितना है, 1435 मिमी दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था। बात करें एकीकरण के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय जाता है ना वो हो जाता है सरदार पटेल को। और राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो कितने चरण में हुआ था, 7 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ था दोस्तों। एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था वो 4था चरण था दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है राजस्थान में राज प्रमुख के पद को कब समाप्त किया गया। कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अगला जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक के लेखक कौन है। जैसलमेर की बात हो रही भैया, तो कौन आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। जैसलमेर का गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक है वो अपने सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा का संबंध है वो जैसलमेर से है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था। बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इनका जो निर्वाण हुआ था दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, अजमेर के अंतर्गत। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी। कमेंट करेंगे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों की थी वो की थी वर्धा में। कहां पर, वर्धा महाराष्ट्र में। अगला सवाल दोस्तों, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है। बताओ भाई, चेतावनी चुंगटिया है ना,
किसने रचना की इसकी? श्यामल दास, बांकीदास, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। आपको राजस्थान की जो भी तमाम वैकेंसी आ रही है दोस्तों, सारी वैकेंसी की तैयारी करवाएंगे। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको छोड़ने वाले नहीं हम, तो सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया बढ़िया अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चेतावनी चुंगटिया दोस्तों आए वो बिल्कुल किसकी है? केसरी सिंह बारट की दोस्तों रचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों लिख के इन्होंने क्या किया था? बिल्कुल फतेह सिंह को भेजी थी। वो दिल्ली के दरबार में जा रहे थे दोस्तों, दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये चेतावनी चुंगटिया वो भेजे थे फतेह सिंह को, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है दोस्तों? बेंगटी गांव फलोदी में दोस्तों अगर देखें किस देवता का मंदिर है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अड़बू जी का मंदिर है। किसका दोस्तों? अड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। अगला है, निम्न में से सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले दोस्तों ऊंट लाए थे पाबू जी ने। पाबू जी को ऊंटों के देवता कहते हैं दोस्तों। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? मारवाड़ में ऊंट लाए थे, ठीक है। बिल्कुल जब भी ऊंट बीमार होता है, ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए इन्हें दोस्तों पूजा जाता है। इन्हें फलेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, ठीक है। ऊंटों के देवता है बाबू जी। इनमें से कौन सा संगत है? रामदेव जी का रामदेवरा, मणिनाथ जी का गागरौन, तेजाजी खरनाल, बाबूजी कोलू। तो बिल्कुल आप सबको पता है दोस्तों, मणिनाथ जी का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पर इनका मंदिर कहाँ पर था? तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बालोतरा में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? मिसप्रिंट किए। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। गलत कौन सा है दोस्तों? बी असंगत हो जाएगा। एक समान 9 महल किस किले में बने हुए हैं? बताएंगे यहाँ पर। एक समान 9 महल भूल भुलैया दोस्तों है ना, हाँ जी। तो ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ में है क्या? कागरौन, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। एक समान 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू में, अलवर में, अजमेर में या जालोर में दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। कभी आपने नाम सुना अचलगढ़ का? अचलगढ़ का किला दोस्तों जो बना हुआ है वो अपने बना हुआ है सिरोही के अंतर्गत। कहाँ पर है दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में। तो माउंट आबू ऑप्शन आपका सही है। अगला है, कोंबलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? देखो कोंबलगढ़ दुर्ग की दीवार बहुत पूछते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। कोंबलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई बताओ। कोंबलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों मंडन था, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा पर सादड़ी गांव के समीप कोंबलगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो राजसमंद जिले में है। यहीं पे क्या हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जानते हैं? चिड़िया टुक के नाम से किस किले को जाना जाता है दोस्तों? तो वो है जोधपुर जिले का मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है चिड़िया टुक पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे बना हुआ है दोस्तों? ये दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसे चिड़िया टुक के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में दोस्तों? लोहागढ़ को अजय दुर्ग क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? इसे कोई जीत नहीं पाया था, अजय दुर्ग भी कहा जाता है और ये अपने भरतपुर में है। कहाँ पर दोस्तों है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत सुजानगढ़ में है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में दोस्तों। जोधपुर के जसवंत का निर्माता बिल्कुल कौन था? देखो जसवंत है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया है दोस्तों? महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसे मंदिरों का या खंभों का अजायब घर कहते हैं भाई, है ना? बिल्कुल, किस मंदिर को दोस्तों खंभों का अजायब घर कहा जाता है जिसमें खंभे ही खंभे? तो वो है रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों। इसमें कितने खंभे? टोटल 1444 खंभे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पर है? पाली के अंतर्गत है। कहाँ पर लिख देता हूँ? पाली के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें कितने खंभे हैं? 1444 खंभे। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कपिल मुनि का मेला बीकानेर, जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश जयपुर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। तो आप सबको पता है भैया, द्वारिकाधीश का मंदिर है वो जयपुर के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, रणकपुर, कोलायत, पाली। जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के दोस्तों, बढ़िया तरीके से अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। वर्मा जी का मंदिर दोस्तों पुष्कर के अंतर्गत। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में वर्मा जी का मंदिर दोस्तों है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। ये विश्व में दोस्तों वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना होती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है तनोट माता किस जिले में स्थित है दोस्तों? तनोट माता का मंदिर दोस्तों, तनोट माता का मंदिर दोस्तों है वो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों है। इन्हें थार की वैष्णो देवी क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है दोस्तों। और बीएसएफ जो सेना के जवान होते हैं दोस्तों, उनकी देवी भी है, बीएसएफ देवी भी इन्हें कहा जाता है। कलाकार निहाल चंद का संबंध किस स्कूल से है? बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्तों। निहाल चंद बहुत फेमस है भैया। क्यों फेमस दोस्तों? निहाल चंद ने क्या किया था? बनी ठनी का निर्माण किया था। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाली बनी ठनी है, उसका पेंटर कौन था? निहाल चंद। और बनी ठनी पेंटर है, बिल्कुल पेंटिंग किसकी है? किशनगढ़ स्कूल की है। तो उत्तर ए राइट है। देखिए आगे बढ़ने से पहले भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कहीं कहाँ जा रहे हो भैया? क्लास खत्म थोड़ी हुई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, ठीक है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी आरपी स्टडी ऐप को जिसने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में मिलने वाला है। और हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 के अंतर्गत मिल रहा है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। सीईटी का कोर्स मात्र 599 के अंतर्गत। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है? बिल्कुल क्या होता है? ऊंट की खाल पर चित्र बनाते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीकानेरी शैली, या उसे उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल ये बीकानेर शैली की विशेषता है। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम ने कहाँ से लाई थी दोस्तों? है ना, जयपुर की मीनाकारी कला है ना, इसको दोस्तों मानसिंह ने लाहौर से लाया था। कहाँ से लाया दोस्तों? जयपुर में मीनाकारी कला को मानसिंह ने लाहौर से लाया था। अगला सवाल, भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? भरतरी का जो मेला भरता है दोस्तों अलवर में भरता है। कहाँ भरता है? अलवर में भरता है। राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि की समाधि है दोस्तों? तो कपिल मुनि का मेला भरता है कोलात बीकानेर में। कहाँ भरता है? कोलात बीकानेर दोस्तों। अगला है, हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार आता है। बिल्कुल गणगौर की अगर बात करें विद्यार्थियों, गणगौर का त्यौहार 18 दिन तक चलता है। और ये कब आता है दोस्तों? ये आता है चैत्र के महीने में। गणगौर कब आती है दोस्तों? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आती है। तो ऑप्शन रहेगा ए उत्तर। अगला, हरियाली अमावस्या का पर्व बिल्कुल कब आता है? हरियाली अमावस्या की बात करें तो ये दोस्तों अपने आती है श्रावणी अमावस्या को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा दो भैया, ठीक है ना। हरियाली अमावस्या का त्यौहार आता है श्रावण अमावस्या को। अगला सवाल, ताड़ना मोर बांधिया विवाह निम्न में किन में होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कला संस्कृति का दोस्तों। ताड़ना मोर बांधिया ये सब क्या है दोस्तों? गरासिया जाति के विवाह है, गरासियों के विवाह होते हैं। और राजस्थान के अंदर गरासिया निवास करते हैं सिरोही जिले में, सरवाड़ी का, ठीक है। ये गरासिया कौन सा नृत्य करते हैं? तो गरासिया वालर नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसर क्या है? राजस्थान की झील का नाम तो नहीं है, सती प्रथा समझ नहीं है दोस्तों, अरावली की जनजाति नहीं है। तो बिल्कुल मौसर क्या होता है? एक तरीका का राजस्थान के अंतर्गत मृत्यु भोज की प्रथा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुर्की आभूषण शरीर के कौन से अंग पे पहनते हैं? मुर्की जो पहनी जाती है दोस्तों, मुर्की कहाँ पहनते हैं? मुर्की पुरुष कान में पहनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी लोकगीत पाथल पीतल के रचयिता है ना, पाथल और पीतल दोस्तों, पाथल पीतल के रचयिता है वो है कन्हैयालाल सेठिया साहब। अगला सवाल, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से हो जाएगा? लांगुरिया गीत दोस्तों केरला देवी के भक्तों द्वारा करौली में गाए जाते हैं, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर? करौली में इनका मंदिर है। यहीं पे इनके भक्त क्या करते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ आपको। निम्न में से चरी नृत्यांगना कौन सी है? चरी नृत्य कौन करती है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, चरी नृत्य करती है फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा? चरी से हो जाएगा। गुलाबो क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है, ठीक है। अगला सवाल, जाऊर खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से? जाऊर खां मेवाती दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बपंका जादूगर कहते हैं। बपंका जादूगर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जाऊर खां को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सही हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना करने वाला क्रांतिकारी कौन था? वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों के श्री सिंह बारट ने, ठीक है। अगला सवाल, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा है दोस्तों वो है गौरीबाई। गौरीबाई को क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहा जाता है, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। राजस्थान के लोक नायक किन्हें कहा जाता है? तो राजस्थान के लोक नायक है दोस्तों जयनारायण व्यास, ठीक है। अगला, राजस्थान के लोक पुरुष किसे कहते हैं? तो राजस्थान के लोक पुरुष दोस्तों अपने हैं दामोदर लाल व्यास, इन्हें राजस्थान का लोक पुरुष कहते हैं।
ग्रेशियन ने किस बोली को बेली बोली की संज्ञा दी है? ग्रेशियन ने बेली बोली कहा है वागड़ी को। वागड़ी कहाँ बोलते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतर्गत। इससे ग्रेशियन ने क्या कहा है दोस्तों? बेली बोली कहा है ना। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? प्रश्न आया था दोस्तों। रागड़ी व निमाड़ी, रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये है दोस्तों मालविकी। किसकी है? मालविकी। वैलिक कुसुम रुक्मणी ख्यात का रचनाकार कौन था? तो वैलिक कुसुम रुक्मणी का रचनाकार दोस्तों था पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। अगला सवाल, बुद्ध विलास किसने लिखा? देखो इतना फास्ट कोई नहीं करवाता, आजकल सब क्या कर रहे हैं, टाइम पास करे भैया। बिल्कुल बहुत लंबी लंबी क्लासें खींचते हैं, है ना। ये 88% तो आपको 3-4 घंटे में करवाते हैं वो। बट हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको क्या मिले, अच्छा कंटेंट मिले और कम समय में कंटेंट मिले। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। फटाफट क्लास देखो, याद करो और एग्जाम दो। ठीक है। बुद्ध विलास की बात करें तो बुद्ध विलास लिखा है बख्तराम ने। किसने? बख्तराम ने लिखा है दोस्तों। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट। किसकी है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट की। निम्न में से वंश भास्कर का लेखक? अरे वंश भास्कर तो है सूर्यमल मिश्र की। किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की कृति है। ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, हर कोई बच्चा कमेंट करेगा, यूं नहीं एक बच्चा कमेंट करा, सब कुछ कमेंट करेंगे। जो जिसने क्लास देखी है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ये क्लास कैसे लगी आपको। ऐसी क्लासें और भी मैं यहाँ पे लेके आता रहूँगा। साइंस की क्लास, मैथ की क्लास और सुबह क्या आएगी आपके लिए, इंग्लिश की क्लास आएगी। तो इंग्लिश की क्लास पे आप मिस मत करना। इंग्लिश का पूरा पेपर लेके आ रहा हूँ आपके बीच में, तो आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों चतुर्श्रेणी का कोर्स में भी ऑफर चल रहा है 449 रुपये। हाईकोर्ट पीएन का कोर्स मात्र 299 के अंतर्गत। ठीक है। सीईटी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों क्या करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।